जैसा कि हम हर वीडियो में कहते आए हैं, जियो पॉलिटिक्स में ना तो आपका कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन। कुछ मैटर करता है तो वो है आपके परमानेंट इंटरेस्ट। अमेरिका से बड़ा पाखंडी शायद ही कभी आपको देखने को मिले। भले ही अमेरिका आज भारत का घनिष्ठ मित्र बनकर उभर रहा हो, लेकिन अमेरिका शुरू से ही भारत विरोधी रहा है। अब जब पाकिस्तान ने गद्दारी कर दी और चीन अमेरिका के लिए एक बड़ा प्रतिद्वंदी बनकर उभर रहा है, तो अब इन्हें भारत याद आने लगा। देखिए, ऑन पेपर कोई कुछ भी कहे, लेकिन क्वाड का फॉर्मेशन चाइना को काउंटर करने के लिए किया गया था। अब अमेरिका फिलीपींस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नया क्वाड फॉर्म करेगा। हालांकि अमेरिका ने इसको ऑफिशियली क्वाड नहीं बोला है, लेकिन अगर आप इन देशों की लोकेशन देखेंगे तो स्ट्रेटेजिकली आपको समझ आएगा कि अमेरिका आखिर क्यों इन देशों के साथ एक नया क्वाड बनाना चाहता है। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि जब अमेरिका हमें अपना घनिष्ठ मित्र बताता है, तो फिर क्यों हमसे अलग एक नया ग्रुप फॉर्म कर रहा है। देखिए, अमेरिका दरअसल पूरी दुनिया का दादाना बना रहना चाहता है। अमेरिका ज्यादातर देशों से अपनी बात मनवा लेता है, मगर वहीं किम जोंग उन आए दिन अमेरिका को उसकी औकात दिखा देता है। अमेरिका को लगा कि और देशों की तरह ही भारत भी अमेरिका की हर बात मानेगा, लेकिन अमेरिका यह भूल गया कि भारत एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक देश है जिसकी खुद की फॉरेन पॉलिसी है। अब ऐसे में अमेरिका का चिढ़ना लाजमी है, क्योंकि भारत ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले अमेरिका के नेटो प्लस में शामिल होने का ऑफर सीधे सीधे ठुकरा दिया। और बात रही चीन को काउंटर करने की, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर क्लियर कर चुके हैं कि भारत चाइना को काउंटर करने में फुली कैपेबल है। उसके लिए भारत को किसी का एलाई बनने की जरूरत नहीं। अब अमेरिका को चीन को काउंटर करने के लिए कैसे भी भारत की मदद चाहिए, क्योंकि कोई भी देश भारत के आगे कहीं भी खड़े नहीं दिखाई देते। तो वहीं भारत एलाई बनने की जगह पार्टनरशिप करने को तैयार है और इसी डेस्पिरेशन में यूएस और ऑप्शंस खोज रहा है। इसलिए जियो पॉलिटिक्स में आपको 3 रूल हमेशा याद रखने होंगे। चीन पर कभी भरोसा ना करें, दूसरा यूएस पर कभी भरोसा ना करें, तीसरा पहले और दूसरे रूल को कभी भी ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपको लगता है कि भारत को नेटो प्लस ज्वाइन कर लेना चाहिए था, या जो अब यूएस अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो थोड़ा डाइवर्ट करने लगा है उससे आप सहमत हैं या नहीं। आप लोगों ने हमें इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तब तक पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।